तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जेत्सु कहता है चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर आसमान से कुछ गिर रहा होता है, तो उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। फिर उनका मुखिया कहता है जाओ पता करके आओ आखिर वो चीज है क्या। तो कुछ लोग उसके बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वो सभी एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं और कहते हैं ये हमें उसी चमकीली चीज के पास मिली है। फिर उनका मुखिया कहता है क्या तुम लोग ये कहना चाहते हो कि ये स्वर्ग से आई है। तो वो लोग बताते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो मुखिया पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो उसका एक बॉडीगार्ड कहता है जल्दी से इनकी बात का जवाब दो, जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वो है लॉर्ड टेंजी। लेकिन वो फिर भी कोई जवाब नहीं देती है। तो वो कहता है जरूर दूसरे गाँव के लोगों ने इसे जासूसी करने के लिए भेजा होगा, इसे बंदी बना लो। और जैसे ही दो सैनिक उसे पकड़ने के लिए जाते हैं उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। फिर वो टेंजी से कहती है मेरा नाम है कागुया और मैं यहाँ पर डिवाइन ट्री को प्रोटेक्ट करती हूँ। जिसके बाद वो कागुया को रहने के लिए जगह देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कागुया से कहती है मेरा नाम है आइनो और मुझे यहाँ पर आपकी देखभाल के लिए भेजा गया है। फिर हम टेंजी को देखते हैं और उससे मिलने के लिए लैंड ऑफ का के दो लोग आए हुए थे जो कि टेंजी से एक नदी को लेकर बहस कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास कुछ दिनों का समय है, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। और हाँ हमने सुना है तुम्हारे पास कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, हम भी उसे देखना चाहते हैं। जिसके बाद वो दोनों हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं टेंजी सोने के लिए जा रहा होता है। तभी वो कागुया को देखता है जो कि आसमान की तरफ देख रही होती है। फिर वो एक कोट लेकर कागुया के पास जाता है और वो उसे पहनाकर बोलता है मैंने सुना है तुम रोज इसी टाइम आसमान की तरफ देखती हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। फिर कागुया कहती है मैं बस इस दुनिया में शांति चाहती हूँ और चाहती हूँ कि कोई भी लड़ाई ना हो। उधर हम देखते हैं लैंड ऑफ का के सिपाही अपने हथियारों के साथ उनके बॉर्डर पर आ चुके थे। ये देखकर लैंड ऑफ सो के 3 सिपाही भागते हुए टेंजी के पास जाते हैं और वो उससे कहते हैं लैंड ऑफ का की पूरी सेना हमारे बॉर्डर के पास हथियारों के साथ खड़े हुए हैं। ये सुनकर टेंजी चौंक जाता है और वो कागुया से कहता है मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज रहा हूँ, अगर चीजें बिगड़ गई तो हमें उनसे लड़ना भी पड़ सकता है। फिर वो आइनो से कागुया को ले जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो कागुया को वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन लैंड ऑफ सो का एक गद्दार सिपाही लैंड ऑफ का को ये बात बता देता है। फिर हम लैंड ऑफ का के मुखिया को देखते हैं। वो कहता है अच्छा तो वो कागुया को दूर भेज रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है उसे पकड़ने का। फिर उसका साथी कहता है हमें उस औरत की कोई जरूरत नहीं, लैंड ऑफ सो बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। लेकिन वो कहता है वो औरत मुझे चाहिए और वो अपनी सेना को इकट्ठा होने के लिए बोलता है। फिर हम कागुया को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ सो से बहुत दूर एक घर में बैठी होती है। तभी लैंड ऑफ का के सैनिक वहाँ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के सभी सैनिकों को मार देते हैं। जिसके बाद वो कागुया को पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन कागुया अपनी ताकत से उन लोगों को बीच में से फाड़ देती है। ये देखकर वो मुखिया कहता है तुम सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो, असलियत में तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसके बाद आइनो कागुया का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। उधर हम टेंजी को देखते हैं जो कि लैंड ऑफ का के मुखिया के साथ बात कर रहा होता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ आप अपने सैनिकों को पीछे हटा लें। तो लैंड ऑफ का मुखिया कहता है हम किसी वॉर में नहीं है, मैंने तो उन्हें सिर्फ अपने बॉर्डर की रक्षा करने के लिए रखा है। फिर उसका बॉडीगार्ड कहता है तुमने इतनी बड़ी सेना को सिर्फ एक बॉर्डर की रक्षा करने के लिए रखा है। फिर टेंजी कहता है हम भी आपके खिलाफ कोई वॉर नहीं चाहते और इसका सबूत ये है कि मैंने अपनी सेना को ऑर्डर दिया है अगर कोई आपके सैनिक को मारेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें सबसे पहले कागुया को मौत की सजा देनी चाहिए क्योंकि उसने मेरे लोगों को मारा और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। फिर टेंजी कहता है कागुया ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो वो कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इससे पूछो। फिर वो लड़की कहती है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेडी कागुया ने अपनी अजीब सी ताकत से इनके सभी सैनिकों को मार दिया। जिसके बाद टेंजी वहाँ से चला जाता है और वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कागुया को भेजा था। फिर टेंजी देखता है वहाँ पर खून ही खून पड़ा था। ये देखकर टेंजी चौंक जाता है और वो कहता है अगर मैंने कागुया को नहीं मारा तो ये वॉर कभी खत्म नहीं होगा, सभी सैनिकों को
को कागुया के पीछे भेजो और उसे देखते ही मार देना। फिर हम कागुया को देखते हैं, तभी कुछ सैनिक उस पर अटैक करते हैं तो कागुया भागकर डिवाइन ट्री की तरफ जाने लगती है। फिर हम देखते हैं कागुया प्रेग्नेंट होती है तो आइनो कहती है, लेडी कागुया आप आगे जाओ, मैं उन सैनिकों को रोकती हूँ। जिसके बाद आइनो उन सैनिकों को रोकने के लिए जाती है, लेकिन वो सैनिक उसको ही पेल देते हैं। वहीं कागुया उस डिवाइन ट्री के पास पहुंच जाती है और तभी उसके पास एक चमकीला फल आ जाता है। उस फल को खाते ही कागुया हवा में उड़ने लग जाती है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी को शुरू कर देती है। जिसके बाद सभी लोग उसके गेंजुत्सु में फंस जाते हैं। फिर कागुया कहती है, मैं अपने बच्चों के साथ इस दुनिया पर राज करूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।